बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आए हैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त के पास जिन्होंने अभी सोलर सिस्टम लगवाया है। तो आज इनसे पूछेंगे सोलर सिस्टम के मुतल्लिक टोटल सिस्टम पे आपकी क्या लागत आई है। टोटल सिस्टम में मेरी लागत आई है 12 लाख रुपए। इस पे मेरा घर भी चल रहा है और ये मेरी 7.5 हार्स पावर की एक मोटर है, वो भी चल रही है। तो ये आपको पर प्लेट जो है कितने वाट की है? ये 550 वाट की है, जे कंपनी जे कंपनी की। ठीक है, तो इसकी कोई ये टीयर 1 है, टीयर 2 है? TR1 है। टीयर 1 है, मतलब इसकी बिल्टन बहुत अच्छी है। हाँ जी। अब मुझे ये बता दें कि इसकी कोई रनिंग वारंटी या कोई प्रोडक्ट वारंटी है? 10 साल उन्होंने रनिंग प्रोडक्ट वारंटी दी है और ठीक रनिंग है। वारंटी दी है 25 साल। 25 साल इसकी लाइफ है। ठीक है, और ये कितने वाट की एक प्लेट है? 550 वाट की है। 550 वाट की है। तो आपने कितनी प्लेटें बाई की हैं? हमने 18 प्लेटें दी हैं। 18 प्लेटें बाई की हैं। ठीक है, तो इससे 7.5 हार्स पावर की मेरी मोटर है, ज़राई मोटर, जो 3 फेज़ कनेक्शन लिया हुआ है वापस। ठीक है। पहले मेरा बिल आ रहा था इसका 30 से 40 हज़ार रुपये, एवरेज 30 हज़ार बन रहा था। ठीक है। तो उसके बाद ये हमने सोलर पैनल लगाए हैं। इसके बाद हमारी ये चल रही है 10 घंटे पर डे ठीक है, सोलर पे। सोलर। और पहले कितनी चलती थी? पहले भी मतलब ये ज़रूरत के मुताबिक है। जब मुंजी लग रही होती है उस वक्त रात को भी चल रही होती है, फिर वापस शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपने इन्वर्टर कौन सा यूज़ किया इन प्लेटों में? INVT का मैंने इन्वर्टर यूज़ किया है। ठीक है। 40 हज़ार रुपये में आया था। 40,000 रुपये में कितने किलो वाट का जी वो? ये है 11 से 15 किलो वाट। 11 से 15 किलो वाट। 11 से। ठीक है। अच्छा, इसमें मोटर आपने और आपका ये केबल का टोटल जो है वो कितना खर्चा आया, मतलब? केबल का चेंज ओवर और इसके बाद BC ब्रेकर, AC ब्रेकर, कुल मिला के 10 हज़ार रुपये। 10,000 रुपये आपका खर्चा आया। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो स्ट्रक्चर ये बनवाया है अपना, ये H टाइप स्ट्रक्चर है, इसका आपकी कितनी लागत आई है? और इसकी total? लागत, ये मैंने 2 स्टैंड बनवाए हैं 10-10 प्लेटों के। ठीक इन है। पे लागत आई है 2,60,000। 2,60,000 रुपये। और इसका 2,60,000 में ये इस पे एक स्ट्रक्चर पे कितनी प्लेटें हैं? एक पे मैंने 10 लगाई हैं, एक पे 8 लगाई हैं। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर की क्वालिटी ये है कि एक तो ये अप डाउन भी हो सकता है और सेकंड ये रोटेट भी कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी ज़रा बिल की तरफ आते हैं। आप ज़रा ये बताएं कि आपका पहले जब वापडा पे 10 से 12-13 घंटे मेरे ख्याल पहले चलता था, तो आपका कितना बिल आता था और अभी आजकल क्या आप देख रहे हैं कि क्या आ सकता है या आ गया? पहले मेरा बिल आता था 30 से 40 हज़ार, तकरीबन मेरी एवरेज बन रही थी 30 हज़ार रुपये 30,000 रुपये पर मंथ। मंथ। ठीक हो गया। तो आपने 18 प्लेटें यूज़ की हैं, तो इधर तो तकरीबन 10 लगी हुई हैं और बाकी 8 प्लेटें जो हैं वो आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? बाकी मैं घर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक सिंगल फेज इन्वर्टर लगा के। ठीक है। तो हमारा पूरा घर जो है उसमें एक पंप है, ठीक है AC चल रहा है, जी। इस्त्री, ओवन, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो सिस्टम है उसकी शिफ्ट हो गई। सही है। तो आप ये बताएं कि आपके घर के टोटल डोमेस्टिक यूनिट जो हैं वो कितने आपको लगते थे? ये मैंने 3 मीटर लगाए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि टैरिफ का आजकल बड़ा मसला है, ज़्यादा यूनिट वो खर्च हो जाए तो बिल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। 3 मीटर मैंने लगाए हुए हैं। तकरीबन 200 यूनिट या 200 से 250 यूनिट जो हैं 1 मीटर पर मीटर पे? पर मीटर। ठीक है, तो टोटल ऐसे समझे 600-700 यूनिट जो हैं वो मेरा आराम 20 से 22 हज़ार या 23 हज़ार रुपये बिल आ जाता था घर पे। तो अभी जो है आप क्या समझते हैं कि इन प्लेट्स को लगाने के बाद आपका कितना लोड है डोमेस्टिक, या कितनी रनिंग है इस पे? AC वगैरह हैं आपके घर? AC है, वो एक AC है जो कि रात को चलता है, उसका अभी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो 10-15 दिनों तक वो ये AC बंद हो जाएगा, उसके बाद मेरा मतलब बिल आएगा 2 से 3 हज़ार। तो अभी प्लेटों पे आप AC चला रहे हैं? चला रहा हूँ। कितने बजे चलाते हैं आप AC? सुबह 8 बजे हम चलाते हैं। ठीक है। शाम को तकरीबन 5 बजे जाके बंद होता है। शाम 5 बजे बंद करते हैं आप? रात को फिर चलता है वो वापस। ठीक है। तो मतलब इस तरह है कि आप सोलर से इन प्लेटों को लगाने के बाद सोलर से आप तकरीबन 30,000 की जो है वो सेविंग कर रहे हैं पर मंथ की बिजली के बिल में। और इसी तरह डोमेस्टिक लोड की अगर बात करें तो उधर आप 20,000 के करीब उधर बचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही? 20 हज़ार के करीब वहाँ पे भी बचा। ठीक है, 20 के करीब आप वहाँ बचा रहे हैं। तो इसका 50 हज़ार रुपये मेरा मंथली बच रहा है। 50,000 अगर आपका मंथली बच रहा है तो आपने इस पर इन्वेस्ट कितना किया था? इन्वेस्ट मैंने टोटल किया था 12 हज़ार रुपये। 12,000 उसमें 3 फेज़ इन्वर्टर भी है, सिंगल फेज़ भी है, ब्रेकर भी, सारे टोटल चेंज ओवर सब कुछ मिला के मेरा 12 लाख। 12 लाख रुपए आपका खर्चा आया। तो इसका मतलब है ये 2 साल में आपकी रिकवरी जो है वो हो जाएगी। 2 साल में। और इन प्लेट्स की जो है वो लाइफ है, रनिंग लाइफ जो है वो 25 ईयर्स है। 25 साल है और वारंटी इनकी है, प्रोडक्ट वारंटी जो है वो 10 साल। 10 साल है।
चले नाजरीन, आपने जो है वो हमारे दोस्त तौसीफ साहब का रिव्यू सुन लिया, जिन्होंने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसकी बदौलत वो अपने घर की डोमेस्टिक लोड को भी, जो कि 3 पहले मीटरों पे चला रहे थे, उनको भी उन्होंने कवर अप किया और साथ में जो उनकी 7.5 HP की जो मोटर थी, जो कि पहले वापडा पे चलती थी 12 से 13 घंटे, अब उन्होंने उसको सोलर पे शिफ्ट कर लिया है। तो ये अपने आपको क्या लगता है, आप इस सारे सेटअप से, सिस्टम से मुतमईन हैं? बिल्कुल हम मुतमईन हैं। ठीक है। अभी अच्छा जी, जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मूव हो रहा है, अप एंड डाउन भी हो रहा है। इसी तरह इस वीडियो से मुतल्लिक तमाम ऐसे लिंक जो कि इन्वर्टर की परचेजिंग, सोलर प्लेटों की तमाम उसकी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन के हवाले से लिंक में दिए गए हैं, तमाम आप वहाँ जाके देख सकते तौसीफ हैं। साहब ने अपने रिव्यू में बताया कि इन्होंने टोटल 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। 12 लाख इन्वेस्ट करने के साथ इन्होंने अपने जो है घर का लोड, जो पहले इनका घर का बिल आता था 20 से 22 हज़ार रुपये के करीब, जब इन्होंने 3 मीटर लगाए, और आपको जैसे पता है 600 से 700 यूनिट जो है बता चुके हैं कि इनका जो है पर मंथ एक्सपेंस होता था यूनिट के हिसाब से। अगर इस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि टैरिफ भी बहुत हाई है, तो ये इनको लाखों में बिल पड़ता। तो एक तो उसको बचा रहे हैं ये, सेकेंडली ये जो है 12 से 13 घंटे जो है इनकी वापडा पे 7.5 हॉर्स पावर की मोटर चलती थी, जो कि अब इन्होंने सोलर लगा के उसको मेंटेन किया हुआ है। तो इस तरह ये वापडा के बिलों में, जो कि अगर घर के हिसाब से देखा जाए तो 20 हज़ार रुपये, और सोलर के हिसाब से, अगर ट्यूबवेल के हिसाब से देखा जाए तो 30 हज़ार रुपये बचत कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये अपना 50 हज़ार रुपये पर मंथ की सेविंग कर रहे हैं, और इनका इन्वेस्ट हुआ है टोटल खर्चे पे 12 लाख रुपए। आजकल बिलों में कमी लाएं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पूरे मुल्क गिर एहतजाज चल रहा है सिर्फ इन्हीं बिलों की खातिर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।